टॉपिक है अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस एंड देयर साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दैट। जरूरी नहीं सारे रीजन साइंटिफिक। हाँ जरूरी नहीं, बट आई थिंक मोस्टली ये तो साइंटिफिक रीजंस हैं जितने मतलब हमने देखे हैं, जो फैलाया गया है इंटरनेट पे। हाँ जैसे बोलते हैं ना कि शाम को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी बाहर चली जाती है घर से, तो उसका मुझे पता नहीं था। मतलब मुझे तो फिर एक फ्रेंड है, उसके पापा ने मुझे बताया था कि क्या होता था पुराने टाइम पे जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, ठीक है, और गांव में मोस्टली लाइट नहीं होती थी पहले, तो मतलब अभी लाइट हुई है। क्या दिया होता था ना, दिया और लालटेन होता था, बट इतना नहीं होता था कि तुम्हें पूरी जमीन दिख रही है। लालटेन तो एक कोने में टांग दिया, एलईडी लाइट नहीं होती थी। हाँ मतलब ऐसे तुम्हें दिख नहीं रहा, अरे ट्यूबलाइट भी नहीं, तो वैसा था। तो हाँ, तो जब जैसे किसी के पैसे से पॉकेट से सिक्के विक्के गिर गए, नोटें गिर गई, और मिट्टी भी जमीन जो रहती है मिट्टी की रहती थी, तो झाड़ू वाड़ू लगाते तो आवाज तो आती नहीं थी, और अंधेरे में पैसे बाहर चले जाते थे, तो इसलिए बोलते थे शाम को झाड़ू मत लगाओ, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाती है। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब तो चारों तरफ उजाला है कि अगर एक छोटा सा कुछ भी गिर जाता है वो दिखाई देने लगता है। तो रात में कौन लगा रहा है? हाँ, तो अभी भी लेकिन वो चीज, वो मान्यता जो है ना, वो चीज मान्यता नहीं है, नॉर्मली भी क्यों लगा रहे हैं लोग झाड़ू? रात सुबह ही लगाते हैं। हाँ, लेकिन वो शाम को, रात में क्यों लगाएंगे? शाम को नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगा सकते शाम को? मान लो मैं शाम को फ्री हूँ, शाम को लगा लिया मैंने झाड़ू। जो सुबह नहीं लगा रहा वो रात में भी नहीं लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सुबह नहीं लगा रहा वो सुबह आलसी तो रात में भी आलसी है। 3 दिन के बाद तो लगाएगा। मान लो उसका शाम का मन किया लगाने का झाड़ू, तो 3 दिन के बाद नहीं लगा रहे होंगे। मैं बोल रहा बहुत कम लोग हैं, मतलब मुश्किल से 1-2% लोग जो नहीं। और ये है क्योंकि मैंने कई बार अपने घर में तो ऐसा शाम को जैसे झाड़ू मार रहे तो नहीं, मार नहीं खाई मम्मी, मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लक्ष्मी बाहर चली जाती है, तो वो चीज है। दादी भी हम इतने क्यों क्यूरियस नहीं थे कि हम पूछे कि अच्छा रात सुबह लगा रहे तो रात में क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, तो मैंने भी नहीं पूछा ये सब कुछ। हमारा था कि रात सुबह ही लग रहा है भाई, सुबह उठ के लोग दारू पूछा करते हैं, ये नॉर्मल हमें हैबिट की तरह डेवलप किया गया है। हाँ, अरे जैसे होता था ना, मम्मी ने मुझे कभी बोल दिया सुबह झाड़ू के लिए, तो फिर शाम हो जाती थी, तो शाम को लगा रही होती थी, सुबह का शाम आलस करते करते, तो वो इसलिए हो जाता था। मान लेते। तो ये था एक। हाँ, नेक्स्ट बताओ। अब नेक्स्ट तुम यार सबसे पॉपुलर तो वही है, बिल्ली रास्ता काटने वाला। तो उसमें काली बिल्ली आए तो रास्ता नहीं काटना है, मतलब काली बिल्ली ने रास्ता काटे तो खुद क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि रास्ता काटने पे फिर क्या होता है कि वेट कर रहे होते हैं हम कि कोई और निकल जाए, फिर हम वेट कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली दूसरा क्रॉस कर रहा है उसको भी, तो वो मतलब ठीक है, चलो वो सोच नहीं रहा होगा कि हाँ भाई ये क्यों रुका हुआ है, ठीक है। लोग सोचते हैं किसी ना किसी को तो जाना है, चलो मैं ही चला जाता हूँ पहले। नहीं, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, उनको क्या पता है कि भैया हम बिल्ली की वजह से रुके हैं कि नहीं रुके। जनरल लोग रुक जाते हैं। कहीं तो था कि इंडिया में ट्रैफिक की लाल बत्ती देख के लोग नहीं रुक रहे, आजकल बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो लोग वैसे रुक जाएंगे, बट ऐसा नहीं, आजकल ट्रैफिक की बत्तियां भी देख के फाइन लगता है तो लोग रुक जाते हैं। वो तो अलग है कि ठीक है, चलो वो ही रेलेवेंट है। तो उसका रीजन साइंटिफिक तो कोई रीजन नहीं है, बट हाँ मतलब वही है, बिल्ली को मिसफॉर्च्यून की तरह मारा जाता है। एक वो भी मैंने पढ़ा था, उसमें था कि जो इजिप्शियंस थे, बेसिकली इजिप्शियंस का था कि इजिप्शियंस जो बिल्ली को वो करते हैं, मतलब इविल का साइन सिंबल होती है उनमें। हाँ, और ब्लैक काली बिल्ली तो और ज्यादा मिसफॉर्च्यून एविल का साइन होता है, तो इसलिए वो और ज्यादा ही, मतलब उनकी मान्यता थी। साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है, ऐसा तो कुछ मिला नहीं, बट ठीक है, क्या करते नहीं है तो मैं नहीं है। हाँ, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्ली रास्ता काटे तो थोड़ी देर रुक जा ना बिल्ली। अब मैं सोच रहा बिल्ली की तो गलती है नहीं, बिल्ली को क्या पता है कि उसने किसका रास्ता काट दिया। बिल्ली को भी कहीं अपना रास्ता जा रहा है, बिल्ली को भी कहीं जाना है, वो बिल्ली भी मतलब ट्रैवल करना बंद कर दे लोगों के चक्कर में। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सुपरस्टिशन जो मुझे याद आ रहा है, हाँ, जैसे ट्यूसडे या थर्सडे को बाल नहीं धोना चाहिए, सैटरडे को, एंड मतलब शैम्पू नहीं करना चाहिए, बेसिकली बाल नहीं धोना चाहिए। पानी का वेस्टेज, बेसिकली इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आई थिंक आप 1-2 हफ्ते में पानी बचाएं, जल बचाएं, आई थिंक यही इसका वाटर कंजर्वेशन ही है। रोज दिन तो यार मतलब ऑब्वियसली नहाना तो जरूरी है ऐसा फ्रेशनेस के लिए, बट 1-2 दिन तो वही होता है, साबुन न लगाओ, जैसे ये होता है कि एक दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाते हैं भाई साबुन, तो रोज नहीं लगा रहे हैं। हाँ, एक दिन होता है सैटरडे होता है, थर्सडे होता है जिस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, और एक दिन ये कुछ नहीं, आप बाल नहीं धोना चाहिए।
सैटरडे को बाल नहीं धोना चाहिए बोलते हैं। हाँ सैटरडे को बाल नहीं धोना चाहिए तो समझ में आ गया, तो बाल नहीं धोगे तो हाँ ये वो थर्सडे है शायद मुझे। अरे कुछ नहीं है ऐसा, है जबरदस्ती बना रही हो बैठ करके। तुम बनाओगी क्यों? मेरे को तो ये किसी भी और का अगर है तो कमेंट करके बताना कि थर्सडे को होता है ना। ये भी नहीं पता था कि शैम्पू वाला भी नहीं पता था। नहीं शैम्पू तो वही है कि आप शैम्पू यूज करोगे तो ज्यादा पानी यूज करोगे तो उसका ये है कि पानी बचाना चाहिए। अरे तो नहाओगे तो है ही नहीं शशांक, ऐसा थोड़ी कि नहीं नहाओगे तुम पूरे हफ्ते। एकदम पानी बचाओ, जम करके पानी तो बचाओ। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले ऐसा भाई लोग थे एक्टिव, सुबह सुबह उठ के नहा लेते थे तो इसलिए उन लोगों ने बोल दिया। आजकल के लोग होते हैं आलसी, नहीं नहाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि तुम सप्ताह में 3 दिन नहाओ और जम के नहाओ तो फिर क्या फायदा भाई, तुम्हारा पानी पूरा शैम्पू करो मस्त, झाग निकाल करके 3 बार शैम्पू कर लो तुम। मजा तो आएगा उसमें ज्यादा। मेरे देखो पहले क्या होता था, पहले लोग ऐसे सुबह उठते थे नहाते। अरे वो मैं समझ गया कि सुबह पहले क्या करते थे लोग, मैं अभी क्या बता रहा हूँ। अभी यार वही चीजें, वो पीछे की चीजें चली आ रही होती हैं। आजकल तो लोग एक हफ्ते तक जो नहीं नहा रहा वो तो पानी इक्वल कर दे रहा है ना फिर बचा के। हाँ, वही तो मेरा, मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ हाँ। वो चीज की भैया रोज दिन मत ना, सप्ताह में 3 बार नहा और हम जम के पानी निकाल के। नेक्स्ट तो बहुत कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ जो जनरली ऐसे प्रोपोगेट हुआ था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए बिकॉज डेड पीपल्स का कुछ होता है। हाँ। डेड पीपल को नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में सुलाया जाता है और उसका साइंटिफिक रीजन जो कहा जाता है, ठीक है, कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का सबसे हाईएस्ट होता है ना अपना मैग्नेटिक फील्ड का। अगर तुम देखो जो बाहर होता है उसका वो जो तुम बनाते थे नहीं था अपन डायग्राम, क्या बोलते थे, फ्लक्स क्या बोलते थे उसको, डायग्राम को नॉर्थ साउथ पोल्स पे होता है। हाँ पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है ना, डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं उसका। नहीं पोल से सर्कुलेट करता है थोड़ा सा बेटर होगा बट मेन देखो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर होता है वो डिस्टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। तो तुम अगर पोल्स पे हो तो सबसे क्लोजेस्ट हो, जितना क्लोज हो तुम पोल्स के उतना बेसिकली पावरफुल होता है मैग्नेटिक। तो पोल्स पे जाके उधर सोए ऐसा करके नहीं मैं, और इनफैक्ट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट इतना पावरफुल है ही नहीं, ठीक है, कि तुम किसी तरह से क्यों यार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल नहीं है? नहीं है भाई। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मेन काम होता है तुम्हारा आई थिंक कॉस्मिक रेज या फिर जो बाहर से कॉस्मिक रेज आ रहे हैं उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन इटसेल्फ हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं, अरे हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे तो फिर तो भाई कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, नहीं होता ये सब, ठीक है। तो बहुत पावरफुल है ही नहीं। बट आई थिंक यही लॉजिक है कि वो अपना पोल होता है, लोगों ने बनाया होगा वो लॉजिक, लेकिन है इसीलिए सोना चाहिए, ऐसे सोने का जो डायरेक्शन है वो रखना चाहिए मोस्टली। नहीं तो फिर वो क्यों इनको क्यों उल्टा सुलाते हैं, मतलब उस डायरेक्शन में जो जिनका डेथ हो जाता है। तो डेथ तो अलग चीज है ना, कि डेथ का नॉर्थ साउथ तो हो रहा होगा, पहले से आ रहा होगा, इसकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से कि डेड पीपल्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं, उसका भी कुछ होगा अगर किसी को पता है होगा। अब तो तुम लगा लो बैठ, इसको पोस्ट हॉक एनालिसिस क्या बोले तुमने? नहीं बेसिकली पोस्ट हॉक एनालिसिस या कंफर्मेशन बायस बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें तुम ऑलरेडी मान चुकी हो हाँ ये तो साइंटिफिक तो होना चाहिए उसका एक रीजन, तो हम अब फिल कर रहे हैं बेसिकली कि हाँ ये कुछ भी मिल जाए तो हाँ ये तो है, ठीक है। तो इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं, काफी अच्छा मस्त टर्म है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। और एक पोस्ट हॉक एनालिसिस भी करके कुछ होता है जिसमें कि तुम पहले से कुछ एज्यूम कर रही होती हो और उसके फिर फाइंड कर रही होती हो कि चीजें की जो कनेक्ट कर ले, हाँ कनेक्ट करके उसको ये कर दे, ठीक है। तो चलो लास्ट एक सुपरस्टिशन बता दो तुम। ठीक है, जैसे घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जनरली होता है ना नींबू मिर्ची टांगो बुरी नजरों से बचाता है। भाई जितने भी देख लो मतलब दुकानें से लेकर सब जगह टंगे रहते हैं। तो उसका बेसिकली ये था कि जो नींबू मिर्ची एसिडिक कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा बनाते हैं और उनसे इंसेक्ट रिपेलेंट है बेसिकली। तो इंसेक्ट जो होते हैं पुराने टाइम पे कीड़े मकोड़े नहीं आते थे घर में, क्योंकि ऐसा तो कुछ स्प्रे तो था नहीं, मॉर्टिन या अपनी जालियाँ तो थी नहीं कि जाली लगा लो और कीड़े मकोड़े ना आए, बच जाओ। तो बेसिकली उसके लिए नींबू मिर्ची यूज़ करते थे, जो चला आ रहा है और अभी तक ही नींबू मिर्ची यूज़ किया जाता है। हो सकता है, चलो ये मान भी सकते हैं। हाँ हो सकता है, मुझे भी लग रहा है ये।
जो रीजन दे रहे हैं ये भी कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लोग अपना खुद का एनालिसिस करके ही बोल रहे हैं कि अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबल साइंटिफिक रीजन होगा जिसकी वजह से वो लोग यूज क्योंकि बोलते हैं और हमें पता कहाँ है, हम कौन सा जाकर के उनके दिमाग में बैठ के बट ये भी है कि कोई भी चीज चली आ रही होती है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होता है, ऐसे ही थोड़ी चली आ रही होती है। कुछ चीजें हर चीज का सेंस हो जरूरी थोड़ी, इंसान हर चीज सेंसिबल काम कर रहा है पूरे अक्रॉस द होल ह्यूमन काइंड और अक्रॉस ऑल एजेस, ये भी जरूरी नहीं है ना, कुछ स्टूपिड चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी भी लोग प्रेजेंट में भी देख लो चीजें, तो कुछ लोग स्टूपिड चीजें कर रहे हैं। अब कोई बंदा आज का कोई काम जैसे कुछ कर रहा है स्टूपिड है, जैसे टिकटॉक बना रहा है फालतू का, ठीक है, टिकटॉक स्टूपिड नहीं है, बहुत लोगों का करियर बन चुका है। अरे मैं बोला कुछ स्टूपिड वीडियोस तो बना रहा है ना, स्टूपिड वीडियोस, तो अगर वो स्टूपिड वीडियो बना रहा है और जाके लेट से आफ्टर 1000 इयर्स कोई इसको वीडियो को देख रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसको लगा अरे नहीं इसने बनाया तो कुछ तो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, और उसके बाद उस पे लॉजिक लगेगा अच्छा इसने ये सोचा होगा, या क्या एनालिसिस हो गया, कंफर्मेशन बायस, पोस्ट हॉक एनालिसिस, पोस्ट हॉक एनालिसिस, ठीक है, वर्ड सीखा, पोस्ट हॉक एनालिसिस, या मेरे को भी वर्ड शायद गलत हो सकता है बट हाँ मेरे जहां तक मेरे को नॉलेज है पोस्ट हॉक एनालिसिस ही बोलते हैं उसमें, ठीक है, तो वही हो सकता है, हाँ तो वो मान के चल रहा वो ढूंढ रहा होता है कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो भाई बहुत मैं तो मोस्ट बिलीव नहीं करता तो मेरा पहला काफी चीजें जो होती हैं अब तो मतलब ऐसा हो गया है, तो मेरा पहला स्टैंड है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनलेस कि देयर इज अ रीजन जो कि सही हो, लॉजिकल, मतलब वैलिड रीजन एज ऑफ प्रेजेंट, अगर कोई वैलिड रीजन तो मैं मान रहा हूँ, बट कोई सुपरस्टिशन काफी सारी चीजें आई थिंक पुरानी चली आ रही होती है, आई थिंक वही है, कोई सुपरस्टिशन ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट के लिए वैलिड है, तो फिर मैं तो नहीं मान रहा हूँ। कर लो भाई बिंदास। तो बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड लाइक ग्रेट नाइट आल्सो, एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो वो भी हमें बताएं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, अलविदा, बाय बाय। शशांक तुम्हारी तरफ से कुछ है? बस